तो मेरे योद्धाओं, आज हम लोग 50वें दिन में पहुंच गए हैं और आज तारीख है 9। कल मैं गलती से 8 तारीख को 9 तारीख बोल दिया था। बहुत ध्यान से सुनते हो आप लोग। तो आज तारीख है 9, 50वां दिन का टारगेट। शुरुआत करेंगे कहाँ से? आप व्यवहारिक विज्ञान को पढ़ने से, और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। यूनिट 1 का जो भी कंप्लीट टॉपिक है आज उसको आपको कंप्लीट करना है। आईटी के जितने हैं, कंप्यूटर के जितने हैं, तो टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो यूनिट 1 होता है। आप उसको अच्छे से पढ़िए। कंप्लीट जो नोट्स मैंने आपको दिया है उससे बाहर आप मत सोचिए कि कुछ भी आने वाला है। वो कंप्लीट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उतने को बहुत बार, 5 बार, 6 बार, जितने बार आप पढ़ सकते हैं उतने बार पढ़ने का प्रयास करिए। इसके अलावा पिछली बार हम लोग वर्क और समय, कार्य और समय के ऊपर क्वेश्चन दिया था मैंने, 28 क्वेश्चन। उसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो उस मैथ्स के सॉल्यूशन को अच्छे से समझिए। मैंने अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया है। उसको समझने के बाद उसको एक कॉपी में अच्छे से बना लीजिए। बाद में हम लोग इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपकी मैथ्स की कॉपी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा मैंने साइंस में कुछ सर्किट के क्वेश्चन दिए थे जो आप लोगों ने पूछा था कि कैसे बनेगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। उसको भी देख के उसको भी लिखने का प्रयास करिएगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज के पोर्शन में जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका शुरुआत ही इससे होना चाहिए और लैंग्वेज को हम लोग इस तरीके से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में मैं आपको पहला देता हूँ ए बी। पहला है ए बी, दूसरा है ओखी, तीसरा है ओढ़र, चौथा है ओखद और पांचवा है ओइरना। ओइरना, ओ इरना, ओइरना, ओखद, पाखी, पाखी बोलता हूँ, ओढ़ी, ओखी और ओढ़र और एबी। फिर ओतियाना, एक है ओतियाना। फिर एक है ओसरी पारी, ओसरी पारी, कंडिल, ओसरी पारी, फिर कंडिल। फिर एक लिखना जौहर, एक लिखना जौहर और एक लिखना जौहरिया। जौहरिया और जौहर, ये आप छत्तीसगढ़ी शब्दकोश लिखा आपने, ये आप कंप्लीट करना। इसके बाद मैं आपको देता हूँ वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि में हमारा कल शुरुआत, परसों शुरुआत हुआ था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला लिखना आप, पहला लिखोगे अभिषेक। अभिषेक लिखना, अभिष्ट लिखना, अभिशापित, अभिशापित, अभिष्ट, अक्षुण्य, अक्षुण्य, अधः वस्त्र। फिर लिखना अधः वस्त्र। फिर लिखना अनुसूया, अनुसूया। फिर लिखना अहिल्या, अहिल्या। फिर लिखना अच्छोहिड़ी, अच्छोहिड़ी। और लिखना एक अन्विष्ट, अन्विष्ट। तो ये वर्तनी शुद्धि का आपका ये टॉपिक हो गया। ये वर्तनी शुद्धि आप कंप्लीट करो। इसके बाद आपको दिया जाएगा क्या, मुहावरा के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला लिखना गुल खिलाना। पहला है गुल खिलाना, दूसरा है गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़। तीसरा है गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी। फिर है गोटी बैठाना, गोटी बैठाना के बाद घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना के बाद है घाव हरा होना, घाव हरा होना, घाट घाट का पानी पीना। तो ये आप मुहावरों में कंप्लीट करना। अब विलोम शब्द आप लिख लो। पहला लिखना क्या, अर्जन। दूसरा, पहला है अर्जन, दूसरा है अर्वाचीन, अर्जन, अर्वाचीन। फिर लिखना अवनत, अवनत के बाद लिखना आप असूया। फिर लिखना असूया। फिर लिखना अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण के बाद लिखना आप आक्रामक, आक्रामक और एक आक्रांत, आक्रांत लिखना, आक्रामक लिखना, आगमन लिखना और आगामी, आगमन और आगामी। तो ये विलोम शब्द हैं, आप इसको कंप्लीट करो। और आपको मैंने
मैथ्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, उसको भी आप कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। व्यवहारिक विज्ञान को भी साथ में कंप्लीट करने का प्रयास करिए। और बीच में हम लोगों ने जो सेशन किया था वो भी आपके कुछ हेल्प किया होगा, उसमें भी ध्यान दीजिए और इम्प्रूव करते रहिए। हमारे पास बहुत समय है, हम लोग अच्छे से तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।